पुलवामा को लेकर सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया, जो खुलासा किया, इसके बाद जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने कहा, इस पूरे मामले पर जब मेरी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई तो प्रधानमंत्री ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने बताया कि साफ तौर से केंद्र सरकार की, गृह मंत्रालय की गलती थी। उसको लेकर अब तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे उतर चुके हैं और जवाब मांग रहे हैं 40 जवानों की शहीदी का। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और वो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वो जो हमारे देश के जवानों की, जो हमारे भाइयों की शहादत हुई थी, वो किस तरह सरकार की कमी के कारण हुई थी, यानी कि उसकी जिम्मेवार इस देश की सरकार थी, इस देश का गृह मंत्रालय था। मोदी जी अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए का विमान खरीद सकते हैं, तो क्या उनके लिए 5 विमान उपलब्ध नहीं करवा सकते? सारी सूचना एजेंसियों की जानकारी के बावजूद कैसे हमारे देश के 40 जवानों की शहादत हुई, 40 परिवारों को बेसहारा किया गया, ये नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में हुआ। लगता है प्रधानमंत्री जवाब देंगे? जिस तरीके से आप लोग सवाल पूछ रहे, जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मैं कहता हूं बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। आखिर आप किस को चुप कराओगे? ये देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आप वोट के लिए कहां तक गिर सकते हो। आप उन हमारे जवानों की जान ले सकते हो केवल वोट के लिए, जो हमारे साथ साथ इस देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अरे वो मरने के लिए तो देश की सीमाओं पे है, लेकिन आपने तो उन्हें बिना युद्ध के ही मार दिया। आप सरकार के लिए घटना हुई जब से लगातार ये कहा जा रहा है कि उस पर जांच चल रही है। नहीं, जांच कौन कर रहा है? पाकिस्तान की एजेंसी जांच कर रही है। देश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी एजेंसी यहाँ पे जांच करने के लिए आई है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। मोदी जी कहते थे कि हमने पाप किया है जो इस देश में जन्म लिया है। अरे हम कहते हैं कि हमने पाप किया है जो हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपनी देश की सेना के जवानों को ही मरवा देता है। तो हमने राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। वो तो कहते हैं हमेशा राष्ट्र हित के लिए। राष्ट्र हित के लिए कितना बड़ा राष्ट्र हित होगा जो अपने देश के जवानों को ही मरवा देता है? ये राष्ट्र साफ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं। पूरे के पूरे सभी लोगों को ये चुप करने में लगे हुए, लेकिन ये देश की जनता शांत नहीं बैठेगी, सड़कों पे उतरेगी, इनसे जवाब लेगी कि कैसे हमारी सेना के जवानों को आपने मरवाया। सत्यपाल मलिक ये भी कह रहे हैं कि मेरे से अगर एयरक्राफ्ट मांगा होता तो मैं 5 एयरक्राफ्ट आधे घंटे में दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया। मैंने वही कहा ना कि मोदी जी अपने लिए 20,000 करोड़ रुपए का घर बनवा रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपए का अपने लिए विमान खरीद के लेके आए, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं, लाखों रुपए का सूट पहन रहे हैं, और उन जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट भी किराए पर नहीं ले सके, जो इस देश के लिए कभी भी मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जो अपने 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहा गया कि पाकिस्तान की साजिश थी, हमने हमला कर लिया, बदला ले लिया। उसका जवाब सत्यपाल मलिक जी ने बोल दिया ना। उनको बोला गया कि इस आरोप को हम पाकिस्तान पर डालेंगे जिससे उनको वोट मिलेगा। मैंने वही कहा ना, ये सरकार बनाने के लिए जिस हद तक गिर सकते हैं वो पूरा देश जान चुका है, इस देश की जनता जान चुकी है। इनको जवाब देना होगा, वरना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है एक तरीके से। तो आगे आप लोग क्या करने वाले? हम इसके लिए सड़कों पे उतरेंगे, रोजाना इसके लिए प्रोटेस्ट होगा। जब तक प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं देंगे, इसकी जांच नहीं हो जाएगी पूरी तरह से, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। देश की जनता ये जानना चाहती है। सत्यपाल मलिक के पास एक सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो मतलब उनकी सिक्योरिटी करता है, किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने अपनी जान के खतरे को लेकर भी कहीं ना कहीं बयान दिया है। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक जी जो एक ऐसी स्टेट के राज्यपाल थे जो हमेशा ही सेंसिटिव स्टेट रहा है, उस स्टेट के राज्यपाल होने के बावजूद आज ये सरकार उनसे इस तरह डरी हुई है, उनको सिक्योरिटी तक नहीं दे रही है, रहने के लिए घर तक नहीं है, और वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं उसको। तो वही तो सत्यपाल मलिक जी ने किया है कि उनको चुप रहने के लिए बोला, वो चुप नहीं रहे तो आज उनको सिक्योरिटी नहीं है। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा या तो उस पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके जेल में डाला जाएगा। उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार में फंसाने का काम करने की कोशिश इन लोगों ने की। लेकिन जो है वो प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर सवाल पूछा जा रहा है और देहात में देखिए जवाब दो मोदी जी, 40 जवानों को मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो क्या लगता है प्रधानमंत्री का जवाब आएगा? देखो, प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, प्रधानमंत्री को बताना होगा कि जो हादसा हुआ उसके पीछे कौन था, और इस चीज को जानते हुए हमें सत्यपाल मलिक के बयान को पूरा ठोस कदम से उसके ऊपर बात करनी होगी। सत्यपाल मलिक जी को इंटरव्यू के दौर पे, जैसे सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि आप इंटरव्यू लें, आप बताएं कि किस तरह से उस टाइम वो तत्कालीन गवर्नर थे वहाँ पे
पे राज्यपाल थे और उन्होंने सरकार को बताया कि जो ये हादसा हुआ है इसमें मोदी सरकार इन्वॉल्व है, सरकार को इस तरह से कदम नहीं उठाने चाहिए थे, तो उनको चुप रहने को कहा गया। उन्होंने कहा कि हमें जो शहीद जो जवान हुए हैं उनके लिए, जवानों के लिए हमें विमान की व्यवस्था कराई जाए। हाँ, तो एक बार दूसरी तरफ भी दिखाऊं कि सामने बैरिकेड है और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है सड़कों पे आके बैठ चुके हैं और लगातार उनके तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जो है इस तमाम मुद्दे को लेकर चुप क्यों है, इस मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यही लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे तमाम मुद्दे, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे पे ये कहने की आवश्यकता है कि मोदी सरकार को जो ये राजनीति करी है इन्होंने 2019 में शहीद जवानों को मरवा के वोट में बदला, ये बहुत गलत किया। अब ये जब बात सारी क्लियर हो गई है सत्यपाल मलिक जी के बयान के बाद कि एयरक्राफ्ट दिए जा सकते थे पर वो कॉन्वॉय को वैसे जाने दिया गया जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, ये अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली बात है और मोदी सरकार को इस बात पे तरफ जो है ये अलाउंस किया जा रहा है कि धरना समाप्त करें, धारा 144 यहाँ पर लागू है, इस तरीके से लगातार जो है वो बोला जा रहा है। देखिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से अलाउंस किया जा रहा है कि धारा 144 जो है यहाँ पर लागू है और इस जो प्रदर्शन है इसको तुरंत जो है वो खत्म किया जाए, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए हैं और लगातार जो है वो बयानबाजी की जा रही है। देखिए यहाँ भी जो है, देखिए किस तरीके से यहाँ भी जो है पीछे पूरी तरीके से लिख के और सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मोदी, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक को कहा गया था तुम अभी चुप रहो, वो पोस्टर एक तरीके से बयान किया जा रहा है अपने कपड़े पे। देखिए सत्यपाल मलिक और नीचे देखिए तुम अभी चुप रहो, तो इस तरीके से ये तमाम चीजें जो है दर्शाई जा रही है। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने बयान दिया उसके बाद जो है दिल्ली की राजनीति में गर्मी आ चुकी है और लगातार जो है वो सवाल भी पूछा जा रहा है। तो ये बताइए कब तक ये प्रदर्शन करेंगे और क्या लगता है प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे आपको? प्रधानमंत्री किसी विषय पे जवाब नहीं देंगे, प्रधानमंत्री सिर्फ एक काम करेंगे और वो बखूबी करेंगे और वो ये काम ये करेंगे कि मुसलमानों को मरवाएंगे हिंदुओं से और हिंदुओं को मरवाएंगे मुसलमानों से। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में कुछ नहीं है और उसके अलावा अगर कुछ एजेंडे में बचा हुआ है तो वो ये है कि इस देश की जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो SBI हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो और भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो नवरत्न जो कांग्रेस राज्य में बनाए गए हैं, उनको सिर्फ बेचने का काम। 2019 में जब ये हुआ तो बोला कि पाकिस्तान की साजिश है और पाकिस्तान पे हमने इससे डबल जो है वो जवाब। आप समझिए वो भी रिसोर्सेज का मिसयूज था, जो रिसोर्स वो एयरक्राफ्ट देने में लगाने चाहिए थे उस रिसोर्स को मिसयूज किया गया है। पहले आप गलती कर लीजिए, फिर उसके बाद उस गलती को सुधारने में उस रिसोर्स को खराब कर लीजिए, ये तो बात समझ में नहीं आती। एयर स्ट्राइक भी अब तो क्वेश्चन के परव्यू में आ चुका है कि वो एयर स्ट्राइक भी जो था उसमें भी कितनी प्लॉटिंग्स होंगी। अगर एक बयान बहुत ही चौंकाने वाला है, सत्यपाल मलिक ने उस बयान में, उस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जो भी द्रौपदी मुर्मू से मिलता है यानी कि राष्ट्रपति से मिलते हैं उसकी फाइल भी जो है वो तैयार प्रधानमंत्री ऑफिस से। ये तो सत्यपाल मलिक जी ने जो बताया है ये ऑफिशियल बताया, एक इंटरव्यू में ऑफिशियली अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। ये आज आप दिल्ली के दिल में खड़े हैं, यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़े हैं, ये सामने मंत्रालयों के गेट हैं, आप चले जाइए, इन गेटों में जाने के लिए भी संघ के कार्यकर्ता बैठे रहते हैं जो पर्ची बना करके आपको जाने देंगे, बैरिकेड लगा हुआ है। आप बैरिकेड, अभी मैं आपको एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल आदमी भी आज के डेट में किसी भी मंत्रालय में जाए, चाहे वो छोटा मंत्रालय हो चाहे वो बड़ा मंत्रालय हो, अगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलना चाहता है तो उसके लिए भी संघ की पर्ची बन रही है। राहुल गांधी को भी तो इस मुद्दे पे सड़क पे आना चाहिए ना। राहुल गांधी जी सड़क पे ही हैं, ये सारे राहुल गांधी हैं, देखिए आंख खोल करके, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं और ये राहुल गांधी ही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर जिसको प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सरकार बेचते बेचते इतनी बेकार हो गई, अब इसने देश के जवानों की जान बेच दी। हाँ जी, आप ये कह सकते हैं। पुलवामा सत्यपाल मलिक इतनी देर तक चुप रहे, आप बोल रहे हैं तो चुप तो रहेंगे ना, सत्ता इतनी बड़ी है, उन्हें भी मार देंगे अगर बोलेंगे तो। जब राहुल गांधी नहीं बचे तो वो क्या बच जाएंगे, उनकी जान को भी खतरा है। और बिल्कुल लगातार सत्यपाल मलिक जो है वो कह भी रहे हैं कि इस तरीके से मुझे कोई मरवा नहीं सकता है क्योंकि मेरी कौम इतनी बड़ी है कि सड़कों पे आ जाएगी। क्या
कहना चाहेंगे? देश के राज्यपाल इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और उसके बाद केंद्र से कोई भी किसी भी नेता का, बीजेपी नेता का कोई कमेंट नहीं आया, तो डर क्यों है? क्या डर है? जवाब क्यों नहीं दे रहे सत्यपाल मलिक की बात का? शर्म आनी चाहिए। हमारे 44 सैनिकों को हत्या करवा के ही राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये देश में तानाशाही है और जो हो रहा है इसको तानाशाही बोलते हैं। देखिए, लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक के बयान पर आखिर प्रधानमंत्री जवाब कब देंगे, उनके नेता जवाब कब देंगे, और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे है और ये दिखाई प्रदर्शन चल रहा है। जो भी अपडेट होगा इन तमाम मामलों में आपको लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, देते रहेंगे। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर जो सत्यपाल मलिक ने दिया है? कई बड़े खुलासे। जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में बात रखी, वो कहीं ना कहीं देश के दिल को दहलाने वाला है, देश को शर्मसार करने वाला है कि जो जवान हमारे सुरक्षा के लिए अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के देश की रक्षा और सुरक्षा करता है। प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आएगा लगता है आप? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन देश को जानने की जरूरत है कि मोदी जी अपने चुनावी फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किस तरह का से जवानों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उनकी शहादत हो जाती है तो उस पर चुप रहते हैं और चुप रहने को कहते हैं। देखिए, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे है, लगातार अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक के बयान पर अब सियासत तेज हो सकती है, वो अब दिखाई दे रही है सड़कों पे। जो भी अपडेट होगा तमाम मामले में देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।